जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल JJM एकेडमी में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हालांकि आमतौर पे किसी भी क्लास के बच्चों को जानना जरूरी है, वो नहीं कि एकदम नीचे हैं, लेकिन 9th 10th के बाद जो भी क्लास आती है उसमें ये जनरल नॉलेज को जानना बहुत जरूरी है। खास करके राजनीति में जो जाने वाले होते हैं उसको इसके बारे में मालूम रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गवाते हुए देखते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में कुछ अच्छी बातें बतलाएंगे जो इसका मेन मकसद होगा। ठीक है, तो उसको अवश्य सुनकर जाइएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग विश्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विश्व यानी वर्ल्ड है। ठीक है, उसको जिस विश्व किससे कहते हैं, यानी पृथ्वी के जितने भाग हैं उसको हम लोग विश्व के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने वाली बात है कि ये पृथ्वी जो है तो इस पे दो प्रकार के भाग हो गए हैं। जैसे पृथ्वी तो पूरी की पूरी क्या भूमि है, लेकिन उस पर कुछ जल स्थल भी है, कुछ मरुस्थल भी है। ठीक है, इस प्रकार करके पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक जो है पहला जो है हम लोग का मरुस्थल और दूसरा जो है जल स्थल। ये जल स्थल जो है 3 भाग है और ये एक भाग है मरुस्थल भूमि है दोस्तों। अब आइए समझते हैं हम लोग कि ये मरुस्थल भूमि होता क्या है। मरुस्थल भूमि ध्यान दीजिएगा, जो पहले एकदम सूखी, जिस पर पानी ना हो, जल ना हो, सूखी रहती थी, बंजर टाइप की रहती थी, उसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थल भूमि। जल स्थल भूमि क्या है, तो वैसे भूमि जिस पर जल हो, पानी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल स्थल भूमि। तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटे गए हैं, जिस पर तीन भाग जो है पानी है और एक भाग जो है हम लोग का मरुस्थल भूमि है। इसको भी हम लोग को ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल भूमि को 7 भागों में बांटा गया है और उसके अलग अलग नाम हैं, जिसे हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उस प्रकार से देखिए तो जल स्थल को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो बारी बारी से आइए देखते हैं कौन कितना है और कैसे है, समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, मरुस्थल भूमि हम लोग पढ़े, यहाँ पे सिंपल सा देखे, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया, मरुस्थल भूमि और जल स्थल भूमि। ठीक है, अब मरुस्थल भूमि किसे कहते हैं ये मालूम चल गया, जिस पर जल ना हो। ठीक है, जो बंजर पहले रहते थे। ठीक है, अब वो जो है 7 भागों में बांटा गया है, तो उस 7 भागों में बांटे गए तो उसे हम लोग जानते हैं महाद्वीप के नाम से। और उस सब महाद्वीप, यहाँ पे 7 महाद्वीप है, उसके भी कुछ नाम रखे गए हैं दोस्तों। आइए देखिए समझते हम लोग क्या है। महाद्वीप को महादेश भी कह सकते हैं, यानी महाद्वीप जो है महादेश भी कहा जाता है। महाद्वीप किसे कहते हैं आइए समझते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग अलग अलग करते तो महा और द्वीप, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे द्वीप को पहले समझ लेते हैं। द्वीप क्या होता है, द्वीप जो होता है वैसी जगह होती है जिसके चारों तरफ जल होता है। क्या होता है, जल होता है। ये थोड़ी छोटी जगह होती है द्वीप। और वही महाद्वीप क्या होती है, महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप क्या होती है कि ये थोड़ा बड़ा होता है और इसके तरफ भी क्या होते हैं, चारों तरफ जल होते हैं दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। ठीक है, और ये महाद्वीप, ये महादेश कैसे बोलते हैं, तो इस महाद्वीप बड़े क्षेत्र पर जितने ये बड़ी जगह है यानी क्षेत्र है, इसको अलग अलग भाग कर दिए गए हैं, कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर। ठीक है, इस प्रकार से कर दिए गए और उनके नाम दिए गए हैं देश के नाम से। जैसे कुछ इसका कुछ नाम हो गया, इसका कुछ नाम हो गया, इसका, इस जो छोटे छोटे जगह का नाम हो रहे हैं वो हमारा देश होते हैं और सभी को मिला देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं महादेश। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब उन 7 महादेश द्वीप के बारे में देखते हैं, यानी 7 महाद्वीप और 7 महादेश के बारे में देखते हैं दोस्तों। और ये भी देखेंगे किस महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो है हम लोग का, ये जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में 48 देश आते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, इसके अंतर्गत 54 देश आते हैं। तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके अंतर्गत 23 देश आते हैं। चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके अंतर्गत 12 देश आते हैं। यूरोप महाद्वीप, ये 5वां है, इसके अंतर्गत 44 देश आते हैं। ओशिनिया महाद्वीप, इसके अंतर्गत
14 देश से स्वतंत्र आते हैं और 12 आश्रित देश आते हैं, ठीक है। और 7वां जो है अंटार्कटिका, ठीक है, महाद्वीप जो खाली जगह है, यहाँ पे अभी कोई बसा नहीं है, ये बंजर की तरह ही है, मरुस्थल भूमि की तरह है। जैसे मान लीजिए जंगल झाड़ जो होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, इस प्रकार करके यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में जगह होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही है। यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं है, ये खाली जगह है, यानी खाली स्थान है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, छोटी सी जीके देख लेते हैं। जीके तो बहुत सारे बनेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि जीके जो है वो क्या बन सकते हैं। तो दो छोटा बड़ा केवल बन सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें से महाद्वीप कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा जो है ओशिनिया है। क्या है, ओशिनिया। ओशिनिया को हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये जो है उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहलाता है, ठीक है। और ये सबसे छोटा है, ये क्या है, सबसे छोटा, इस महाद्वीप को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही हो। इतना पहले कवर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, और भी बहुत सारी चीजें बतलाते हैं अभी, ठीक है। आइए दूसरे देखते हैं, जल स्थल भूमि। जल स्थल भूमि जो है तीन भाग जल स्थल भूमि है, यानी हमारे पूरे पृथ्वी पर 3 भाग जो है जल ही है, और वो जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महासागर के नाम से जानते हैं। और जल स्थल भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन आप लोग का क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, अभी बतलाते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं, पहले इसके 5 को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, पहला जो है हम लोग का प्रशांत महासागर, दूसरा जो है अटलांटिक महासागर, तीसरा जो है हिंद महासागर, चौथा जो है आर्कटिक महासागर, और 5वां जो है अंटार्कटिक महासागर, ठीक है दोस्तों। ये देख लिया हम लोग 5। इसमें भी बड़ा देख लेते हैं, तो इसमें ये सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे छोटा जो है हम लोग का आर्कटिक महासागर होता है, ठीक है। ये हम लोग का छोटा बड़ा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल गया, तो अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग सिंपल देख सकते हैं कि विश्व कितने भागों में बांटा गया, तो विश्व को 2 भागों में बांटा गया है, एक मरुस्थल भूमि, एक जल स्थल भूमि, ठीक है दोस्तों। और ये मरुस्थल भूमि को कितने भागों में बांटा गया, या यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि विश्व में जो है महाद्वीप कितने होते हैं, तो महाद्वीप कितने, 7 है, यानी ये विश्व की बात कर दी, मरुस्थल भूमि की बात कर दी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है मरुस्थल भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो 7 भागों में बांटा गया, यानी कितने हैं, तो उसमें थ्योरी आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकते हैं। और खास करके ये हम लोग का नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम दिखाते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, इसके आगे के पार्ट बतलाते हैं अभी थोड़ा सा, और देखिएगा, जानिएगा कि ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा, लेकिन ऐसे आगे की चीज बतलाऊंगा कि उसमें ऐसा लगेगा कि नहीं कि दोनों जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। ना समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। और आइए देखिए आगे के पार्ट हम लोग को सीखने वाले क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग को इसमें क्या सीखना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या हो गया कि ये विश्व के बारे में देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए हम लोग एशिया को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, एशिया महाद्वीप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, एशिया, ठीक है, महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो एशिया महाद्वीप में कितने 48 देश है, कितने हैं 48 देश है। और इस 48 देश में एक हम लोग का देश आ सकता है भारत, ठीक है। सब देश आएंगे, सब देश के बारे में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर हम लोग हम भारत देश के हैं, तो भारत के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। हर एक एरिया में हर एक चीज का, हर एक भाग का हर एक सेम नाम नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए पहले अपने देश के बारे में कंफर्म मालूम है हमें, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, खास करके इसके बारे में, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोग राज्य, ये भारत को जो होते हैं राज्य से भाग किए जाते हैं, यानी इस भारत को कितने भागों में बांटे गए, तो 28 भाग में बांट गए, जिसे हम लोग राज्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं, राज्य के नाम से जानते हैं। और ये राज्य जो है तो ये 2-3 प्रकार से बांटे गए हैं, एक प्रमंडल के आधार पे भी बांटा गया है, और एक जो है जिले के आधार पे भी बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्या है प्रमंडल के आधार पे भी बांटा गया, और एक जिले के आधार पे। तो हम लोग प्रमंडल वाले से पढ़ेंगे, प्रमंडल वाले से पढ़ेंगे तो जिले भी आ जाए
वैसे भी इस राज्य में जिले जो है 38 है, कितने हैं? 38, सॉरी 38 नहीं, इस राज्य में मान लीजिए एक हम लोग का आता है बिहार, क्या आता है? बिहार। तो इस बिहार राज्य में जिले जो हैं कितने हैं? 38 हैं। और इसी बिहार राज्य में प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमंडल को पढ़ते हैं, जिले को पढ़ते हैं। प्रमंडल को अगर पढ़ते हैं तो प्रमंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? जिले भी आते हैं कि इस प्रमंडल में कितने जिले हैं, इस तरीके से करके हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, नहीं तो बाकी सब अभी वीडियो हम लोग का बनेगी विस्तार रूप से, ठीक है। ये लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए ये सिंपल इस तरीके से समझा दिए हैं। और ये प्रमंडल के अंतर्गत हम लोग का जो आता है मंडल, क्या आता है? मंडल। देखिए मंडल को ही बोलते हैं जिला, ठीक है। और इस मंडल के अंतर्गत आता है हम लोग का अनुमंडल, क्या आता है? अनुमंडल। अनुमंडल के अंतर्गत आता है प्रखंड, क्या आता है? प्रखंड। और प्रखंड के अंतर्गत हम लोग का आ जाएगा पंचायत, क्या आ जाएगा? पंचायत, ठीक है। आई होप ये इंडिया में तो आसानी से इतने भाग चलते हैं, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। लगा ना एक फिश, ठीक है। ये जो है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग को नॉर्मल तरीके से मालूम रहना चाहिए कि किस देश में, हम लोग के देश में कितने राज्य हैं, कितने प्रमंडल है, कितने मंडल है, कितने अनुमंडल, कितने प्रखंड है, कितने पंचायत है। और इस पंचायत में हम लोग का आ जाएगा गाँव, क्या आ जाएगा? गाँव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गांव तक पहुंच सकते हैं, विश्व से चलकर गांव तक पहुंच जाइएगा दोस्तों। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे वीडियो बनने वाले हैं और पार्ट भी पार्ट बनेगी। अभी हम लोग केवल विश्व को खंड किए हैं, वो सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगली बार हम लोग देखेंगे उसके देश से, मतलब किस महाद्वीप में कितने देश हैं, उन सबके नाम देखेंगे, राजधानी देखेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। अगर आपको ज्यादा याद करना होगा तो क्षेत्रफल का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे, एक तरफ क्षेत्रफल भी लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। विश्व का हो गया, तो एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप में पहले भारत को पढ़ लेंगे और भारत को पूरा के पूरा पढ़ेंगे, जितना भाग होगा सबको पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी सब देश में घुसेंगे या बाकी सब महाद्वीप में घुसेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो ये सब वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।